हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज बात करते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 12 के मैथ्स के एक्सरसाइज 7.3 की, जहां पे मुझे इंटीग्रेट करना है। और इस पोर्शन में 7.3 में हमें सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का यूज करना होगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं और बड़े आराम से समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 dx को मुझे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहला बात कि सर साइन स्क्वेयर का तो इंटीग्रेशन मैं नहीं जानता हूं, तो नहीं जानता हूं तो इसे ऐसे फॉर्मेट में लाना होगा जिसका मैं इंटीग्रेशन का रेडीमेड फॉर्मूला जानता हूं। तो क्या करूंगा, इसके लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो मैं वन बाय वन फॉर्मूला भी आपको क्लियर करते चलता हूं कि आपको एक बात तो पता होगा कि cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है। तो आप बोलोगे सर cos स्क्वेयर ऑफ x माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ x होता है। ओके, अब इस चीज को अगर मैं cos में कन्वर्ट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर ऑफ x माइनस 1। हाँ, या फिर हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ऑफ x। अच्छा, मतलब cos 2x के लिए रिलेटेड आपको इतने सारे फॉर्मूले आने चाहिए। अब यहां से सपोज मैं इस दोनों को यूज करूं तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि cos 2x इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos ऑफ 2x। मैंने कुछ ज्यादा कुछ तो किया नहीं, मैं इस पार्ट को किधर लेके आ गया, राइट हैंड साइड में, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में। तो cos 2x 1 माइनस में चला गया और ये माइनस में था तो पॉजिटिव हो गया। तो यहां से हम साइन स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। दूसरा, आप इस चीज को यहां पे आप इस दोनों को यूज करके ये भी निकाल सकते थे कि सर cos स्क्वायर ऑफ x तब तो हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाई क्या 2। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला, हाँ, और ये फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। ये कहां से आया, ये भी मेरे को पता है कि हम cos ऑफ 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x जानते हैं। सर अगर साइन स्क्वायर ऑफ x वाले पोर्शन को अगर आप चेंज कर देते हो सर, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। या अगर cos स्क्वायर x को साइन में चेंज कर देते हो तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। और इस दोनों को यूज करके वापिस से हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अगर ये साइन स्क्वायर ऑफ जो भी थीटा है अभी फिलहाल वो x है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2। तो हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 वट एवर द थीटा 2x प्लस 5 dx। कोई दिक्कत है? और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 बाई 2 को आप बाहर निकाल लो और ये चीज हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। अरे सर ये क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया 2 को अंदर लेके गया तो 4x और ये क्या हो गया 10 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 1 बाई 2 तो सारे के साथ मल्टीप्लाई है और ये हो जाएगा क्या dx, और माइनस ये हो जाएगा cos ऑफ 4x प्लस 10 dx। कोई दिक्कत? क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है तो ये वाला पोर्शन इसके साथ भी और इसके साथ भी, मतलब ये दो भाग में बट गया। क्लियर है ना? वन वाला भाग मतलब क्या dx इंटू 1 मतलब क्या dx, मतलब dx को इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे cos ऑफ 4x प्लस 10 को इंटीग्रेट करना है। अब एक बात बताओ कि यहां पे ये वाले चीज को अब सब्स्टिट्यूशन से मैं सॉल्व करूंगा, इसे मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा और d ओवर dx का वैल्यू तो मेरे को पता है सर 1 बाई 2, और ये वाला पोर्शन dx का डिफरेंशिएशन तो सर इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और माइनस
इस वाले पोर्शन में हम इसको क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। लेट क्या कर सकते हैं, इधर मैं मिटा देता हूं, मुझे स्पेस का जरूरत है तो मैं इधर मिटा देता हूं, ठीक है। इधर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट t इक्वल्स टू कितना 4x प्लस क्या 10, तो dt ओवर dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो dx का वैल्यू निकल के आ जाएगा dt ओवर 4। अब वैल्यू यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो हो जाएगा cos ऑफ क्या t, cos ऑफ क्या t, और dx को सब्स्टिट्यूट करूं तो dx बाई क्या हो जाएगा 4। होगा या नहीं, कोई दिक्कत। अब इधर मैं लिख लेता हूं 1/2x माइनस 1/2 और 1/4 जो है वो भी बाहर आ जाएगा इंटू 1/4, और मुझे इंटीग्रेट करना है cos ऑफ t dt, cos ऑफ t dt। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ x माइनस 1/8, और cos ऑफ t का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ t होगा, तो साइन ऑफ t और प्लस क्या हो जाएगा c। अब t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c इज आवर आंसर। 1/2x माइनस 1/8 साइन ऑफ 4x प्लस 10 प्लस c अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। आपको जहां पे भी समझ में नहीं आता है एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और वहां पे खुद से ट्राई कीजिए, फिर वापस से इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा ये बात। एक बार वापस से डिस्कस कर दे रहा हूं कि साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 dx को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब 1/2 को बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये बच गया 1 माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 10 और dx। तो अब ये dx को अंदर लेके गया तो ये dx हो जाएगा और cos ऑफ 4x प्लस 10x के साथ dx हो जाएगा। इसके लिए इंटीग्रेट करने के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम था नहीं, और इसे मुझे सब्स्टिट्यूशन से बनाना होगा। या आपको डायरेक्ट भी पता है कि सर cos साइन ऑफ t हो जाएगा और जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड होता है, तो उससे मैं डिवाइड कर लूंगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो वापस से मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैंने इसे आंसर लेके आया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x dx को मुझे इंटीग्रेट करना है। अपना इंटीग्रल क्या है, साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x dx। सर यहां पे फिर क्या किया जाए, यहां पे वापस से फिर से फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हम तो डायरेक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट का कोई रेडीमेड फॉर्मूला इंटीग्रेशन में तो जानते नहीं है। तो चलिए फिर से वापस से फॉर्मूला पे बात करते हैं। आपको यह बात पता होना चाहिए कि साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b और प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b होता है या नहीं। और अगर इसके बीच में माइनस हो, साइन a माइनस b, तो आप बोलोगे सर साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b और माइनस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b होगा या नहीं। अब सोचो कि अगर मैं इस दोनों फॉर्मूला को अगर ऐड कर दूं तो क्या आएगा, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू प्लस करना है, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। दोनों को अगर ऐड करता हूं तो LHS साइड में तो ये आएगा। अब ऐड करूंगा तो ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, 2 साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। मतलब सर 2 साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि सर यहां पे 2 तो दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं 2 दिखा देते हैं, इक्वल्स टू मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पे 2 साइन ऑफ क्या हो जाएगा 3x इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 4x dx। होगा या नहीं। तो एक बार मैं दोनों को क्या कर देता हूं,
गुण, एक बार दोनों को क्या कर लूंगा, ए का रोल जैसे ये प्ले करेगा और बी का रोल ये प्ले करेगा, ठीक है ना। तो मैं इस दोनों को एक बार ऐड कर लूंगा और एक बार आपस में घटा लूंगा। अरे भैया इसको क्या मान लिया मैं, ए है, और इसको क्या मान लिया, बी है, तो एक बार होगा ना साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिख लेता हूं 1/2 और ये हो जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस कितना 4x और प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 3x माइनस 4x dx। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज को यहां से समझ सकते हो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। ओके, तो 1/2 ये इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन ऑफ 7x dx, और ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स, साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ एक्स dx, इसे इंटीग्रेट करना होगा मुझे। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि सर 3x में से 4x जाएगा तो सर माइनस साइन ऑफ x होगा, और साइन ऑफ माइनस एक्स होगा तो ये माइनस दे देगा, ठीक है ना। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अरे भैया साइन माइनस ऑफ एक्स होगा तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस साइन ऑफ एक्स लिखते हैं ना, ठीक है। और लेकिन कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स होगा तो क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, साइन तो नेगेटिव होगा। तो ये चीज हमें पता हो गया सर। ओके, अब तो मुझे पता है, अब मुझे बखूबी पता है सर कि इसे मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो ये 1/2 है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस ऑफ 7x, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई क्या 7, और यहां पे माइनस तो ऑलरेडी रखा है, साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ x, ठीक है ना, माइनस कॉस ऑफ x और प्लस c। तो देखिए यहाँ पे ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में ही रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2, इसको पहले लिख लेता हूं कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 7x बाई 7 प्लस क्या c। चाहूं तो इसे और भी खोल के लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, तो आप लिख सकते हो, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो आप लिख सकते हो 7 कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ 7x डिवाइडेड बाई 14 प्लस क्या हो जाएगा c। ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ चुका है, और वो है इंटीग्रेट करना है cos ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 6x को। तो इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो वापिस से इन तीनों के प्रोडक्ट का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं, तो फिर एक फॉर्मूला पे बात करते हैं कि हमें पता है, क्या पता है कि cos a प्लस बी इक्वल्स टू होता है क्या cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b, और माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, और cos ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू होता है cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b, और प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b होता है। यानी अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा cos ऑफ a प्लस b और प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो ये वाला दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। अब यही चीज मुझे यूज करना है कि सर दो चीज को मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं कॉस में, तो अगर 2 मैं मल्टीप्लाई कर दूं और 2 डिवाइड कर दूं तो ये वाला चीज क्या लिखा जा सकता है cos ऑफ a प्लस बी और cos ऑफ a माइनस बी। तो ऐसा करते हैं हम इस दोनों पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, 2 मेरे पास नहीं है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देता हूं डिवाइड कर देता हूं। मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिख देता हूं cos ऑफ 2x को एज इट इज रखता हूं, मैं इस दोनों को लेना चाह रहा हूं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। अरे कोई फर्क तो पड़ा नहीं सर, ये तो सेम चीज है। इनटू क्या हो जाएगा cos ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 6x,
dx। कोई दिक्कत है क्या? अब ये 1/2 सर बाहर आ जाएगा और ये चीज बन जाएगा cos of 2x एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे 2 cos of 4x इंटू cos of 6x को मैं लिख सकता हूं क्या? cos of दोनों एंगल को ऐड करो तो क्या हो जाएगा cos of 10x और प्लस हो जाएगा cos of 2x dx। अरे भैया इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इस दोनों को ऐड करूंगा तो 10x और इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या 2x होगा, क्योंकि cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी क्या होगा cos of a प्लस बी प्लस cos of a माइनस बी। तो मैंने इस दोनों पे अप्लाई किया, इस दोनों को ऐड किया और इस दोनों को एक बार सब्सट्रैक्ट किया। अगर आपने इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया होता -2x आता तो cos of -2x का भी वैल्यू क्या होता प्लस cos of 2x होता। cos of -2x भी अगर होता तो cos तो माइनस को बचा जाता है, cos of क्या होगा 2x होगा। क्या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहां तक बातें आपको क्लियर होगी कि इधर तो मैंने फॉर्मूला का बात किया है। क्लियर है भाई? 2 मैंने अप्लाई किया। आप बोलोगे सर इस दोनों को क्यों लिए? अरे इस दोनों को भी लो, वापिस से आपको वही चीज मिलेगा, ठीक है? तो मैंने इस दोनों को लिया और इस दोनों को करने के बाद कुछ ऐसा मटेरियल आ गया मेरे पास, ठीक है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 एक cos of 10x इंटू cos of 2x और प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x होगा या नहीं, cos स्क्वायर 2x और ये क्या हो जाएगा dx। cos स्क्वायर 2x dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। cos of 2x इंटू cos of 2x cos स्क्वायर ऑफ 2x। तो इसे मैं अलग कर लेता हूँ एक बार। 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर क्या cos of 10x इंटू cos of 2x और प्लस 1/2, ये 2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 2x dx। कोई दिक्कत है? अरे 1/2 तो सबके साथ था तो 1/2 यहाँ पे भी आया, 1/2 यहाँ पे भी आया। हमने दोनों में बीच में प्लस था तो प्लस वाली चीज को एक साथ मैंने ब्रेक कर दिया और दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग अब कैलकुलेट करेंगे। अब वापिस से यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाने का जरूरत है, मुझे स्पेस की जरूरत होगी, ठीक है? तो यहाँ पे अब आराम से देखिए पहले कि यहाँ पे फिर से अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये 2 cos of a इंटू cos of b वाले फार्मूला पे आ जाएगा। तो फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 तो इसके साथ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 और इस चीज को मैं 2 cos 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हूं, ठीक है ना? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो ये वाला जो चीज था 2 बाहर आ गया तो 1/4 हो गया। हाँ कंसंट्रेट करो, 1/4 हो गया और 2 cos of 10 इंटू cos of 2x को मैं फिर से ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा cos of 12x और प्लस cos of 8x dx। कोई दिक्कत है? अरे भैया इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 1/2। अब देखो अभी मैंने बताया कि आपके पास 2 फार्मूला cos स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 होता है, या sin स्क्वायर ऑफ x अभी बताया 1 माइनस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ 2x है तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या 1 प्लस cos ऑफ एंगल डबल होगा तो क्या हो जाएगा 4x होगा एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 dx। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो एक एक करके मैं अलग अलग निकालने का कोशिश करता हूँ। ओके इधर मिटा देता हूँ। अब देखो बड़े आराम से इस चीज को फिर से मैं ब्रेक करूं तो cos ऑफ 12x के साथ dx आएगा और cos ऑफ 8x के साथ dx आएगा, मतलब 2 फंक्शन फिर से इंटीग्रेट होगा और हर एक के साथ क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे देखो 1/4 इंटीग्रेशन है किसका cos ऑफ 12x dx प्लस फिर से जाएगा 1/4 डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे क्या है cos ऑफ 8x dx होगा प्लस 1/2। तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखो प्लस प्लस प्लस
1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 dx, मतलब dx, और प्लस हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या cos ऑफ 4x dx। होप ये बातें क्लियर होगी कि यहाँ पे 1/4 फैक्टर दोनों के लिए है, तो 1/4 12 ऑफ x cos ऑफ 12x dx और 1/4 cos ऑफ 8 ऑफ x dx, और यहाँ पे 1/2 2 आ गया 1/4 हो गया, तो एक बार dx और एक बार क्या cos ऑफ 4x dx। होप ये आइडिया क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये पूरा का पूरा एक लाइन में है, ठीक है ना, पूरा का पूरा एक लाइन में। तो सर अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, तो आप मेरे को बताओ 1/4 फैक्टर तो है, सारे में 1/4 फैक्टर है, तो 1/4 फैक्टर को मैं पूरे से ही बाहर ले लेता हूं, ठीक है। अब cos ऑफ 12x क्या हो जाएगा sin ऑफ 12x एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। क्लियर है? क्यों? जो x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, और प्लस cos ऑफ 8x जो है इसका क्या होगा sin ऑफ क्या 8x एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। पहले इसका काम कर लेते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा cos ऑफ क्या 4x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, और ये वाला देखो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस x होगा, और इसके साथ प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। सब में से हम चाहें तो 4 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, अगर एक स्टेप और इंक्लूड कर लिया जाए तो हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा sin ऑफ 12x/3 प्लस sin ऑफ 8x/2 और प्लस cos ऑफ 4x प्लस x, और प्लस क्या हो जाएगा c कांस्टेंट। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। आप बिल्कुल एक बार पॉज करो, खुद से बनाने का प्रयास करो। चीज़ें सिंपल है, बार बार हम फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, तो पेशेंस रखना है और क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हमारे पास है sin क्यूब 2x + 1। यहां पे मैं दो फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? तो थोड़ा बात करते हैं फॉर्मूला पे। हमें पता है कि सर साइन ऑफ 3x इक्वल्स टू होता है 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x होता है, यानी कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं ऐसा कर सकता हूं कि साइन ऑफ क्यूब x बराबर लिख सकता हूं क्या 3 साइन ऑफ x माइनस साइन 3x एंड डिवाइडेड बाई क्या 4। अरे सोचो ना यार, इस चीज को मैंने कहा लेके गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इस वाले चीज को कहा लेके गया राइट हैंड साइड में, और 4 जो इसका कोफिशिएंट था उससे डिवाइड हो गया। तो साइन क्यूब x को मैं लिख सकता हूं 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 लिख सकता हूं या नहीं? तो अगर मैं यहां पे उस चीज को अप्लाई करूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं 3 साइन ऑफ 2x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ 3x, तो 3 गुना करेंगे 3x मतलब 2x प्लस क्या 1 है, पूरा का पूरा डिवाइड बाई क्या 4, और ये dx। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब 1/4 तो सारे से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो इन चीजों को मैं लिख सकता हूं 3/4 इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ 2x प्लस 1 का होगा। ये बातें समझ में आ रही है? और माइनस 1/4 इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ अंदर लेके जाओ 6x प्लस 3 का 6x प्लस 3 का, और यहाँ पे भी dx यहाँ पे भी dx। कोई इशू है? कोई दिक्कत? अरे 3/4 हाँ, और ये 1/4 ठीक है ना, और 3 को मैं अंदर लेके चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे साइन का इंटीग्रेशन तो पता है कॉस में होगा, तो कॉस में क्या माइनस में होगा, तो -3/4 हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2x प्लस 1। अरे सब्स्टिट्यूशन लगाया होगा तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2 भी तो आएगा, x का जो कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे -1/4 है, -1/4 है,
और इसका क्या आएगा, माइनस आएगा साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस ऑफ कितना 6x प्लस 3 और इससे डिवाइड भी तो होगा कोफिशिएंट से, और प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा -3/8 कॉस ऑफ 2x प्लस क्या 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/24, ठीक है ना, और माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 6x प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा c, 6x प्लस 3 क्या हो जाएगा c। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। तो इसके सेकेंड प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। आप बोलोगे कि सर आपने जो इंटीग्रेट किया ये आंसर पीछे तो दिया नहीं है। अरे इंटीग्रेशन का डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकता है, हाँ, तो ये आंसर नहीं। ओके कोई बात नहीं, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं दूसरा मेथड लगाता हूं तो उससे जो आंसर आएगा वो आपके पास है। तो इंटीग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, इस बात को दिमाग में बत्ती बना के डाल लेना। तो चलो देखते हैं अब दूसरा मेथड, क्योंकि ये तो आंसर लेके आया और ये आंसर तो दिया नहीं है एनसीईआरटी वालों ने, ठीक है, तो उन्होंने कैसे बनाया, तो उन्होंने जो चीजें बनाई वो कैसे बनाई देखिए। अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, साइन क्यूब थीटा को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और फिर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पे हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1, और साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 1 को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, और इसको प्यारा सा मल्टीप्लाई कर देता हूं साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे अगर मैं cos स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 1 को अगर मैं t मान लू, सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, तो देखो cos स्क्वायर ऑफ 2x का अगर मैं क्या कर देता हूं डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ठीक है, cos ऑफ 2x प्लस 1 को, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ 2x आ जाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन से मेरा काम चल रहा है। तो ऐसा करते हैं, लेट t इक्वल्स टू cos ऑफ 2x प्लस क्या 1, cos ऑफ 2x प्लस 1। अब dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा क्या माइनस का 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, और ये साइन ऑफ 2x प्लस 1। कोई दिक्कत है, तो dx को मैं लिख सकता हूं dt ओवर माइनस 2 साइन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये आंसर मिटा देता हूं। तो यहां पे अब बड़े आराम से देखिए कि मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वैल्यू 1 माइनस टी का स्क्वायर, क्योंकि cos ऑफ 2x प्लस टी को 2x प्लस 1 को क्या माना था t, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस 1, और dx का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो dt ओवर माइनस 2 साइन ऑफ 2x प्लस 1 होगा या नहीं, ये वाला कैंसिल आउट हो गया और बाहर आ जाएगा -1/2, -1/2, और इंटीग्रेट करना है मुझे 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ठीक है। तो अब मैं इसे इंटीग्रेट कर लेता हूं, -1/2 तो बना रहेगा, ठीक है, और यहां पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन बेसिकली t से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा t ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस t³ 3, और प्लस क्या हो जाएगा c। कोई दिक्कत है, अरे टी स्क्वायर है तो प्लस 1 होगा पावर डिवाइड बाई 3 होगा। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा -1/2, और t का वैल्यू हमने क्या मान रखा है cos ऑफ 2x प्लस 1, माइनस क्या हो जाएगा 1/3, और cos क्यूब 2x प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा
प्लस क्या हो जाएगा इसके साथ सी, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा सी। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, -1/2 cos of 2x + 1 -1/3 cos क्यूब 2x + 1 + 3। अगर हम चाहें तो -1/2 को अंदर भी लेके जा सकते हैं, तो -1/2 cos of 2x + 1 और ये हो जाएगा +1/6 cos क्यूब 2x + 1 + c। होप ये आइडिया क्लियर होगा। और ये आंसर एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इंटीग्रेशन के आपके आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं और वो आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसे फर्दर मैं डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करूं और डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरा यही वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है? तो आंसर डिफरेंट हो सकते हैं इंटीग्रेशन के। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस ऑफ क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है। ये फिर से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू क्या साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ क्यूब एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं कॉस में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स dx। कोई दिक्कत है? अब देखो, मैं अगर कॉस की वैल्यू को t सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये भी t में आ जाएगा, ये भी t में आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन साइन ऑफ एक्स होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मेरे लिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है सर, कि अगर मैं लेट कर लूं p इक्वल्स टू क्या कॉस ऑफ एक्स, तो सर dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी क्यूब और क्या है साइन ऑफ एक्स और dx के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा dt ओवर माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। और ये माइनस, ये क्या बचा है माइनस बचा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं और माइनस को बाहर कर लेता हूं। यहां पे हो जाएगा क्या टी क्यूब और माइनस टी टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 और डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम माइनस को बाहर रख लिए। अब टी क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा टी टू दी पावर 4/4 और माइनस तो ये रहेगा और टी टू दी पावर 5/5 एंड प्लस क्या हो जाएगा सी। अब वैल्यू को अगर माइनस को अंदर लेके जाऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं टी टू दी पावर 5/5 माइनस टी टू दी पावर 4/4 और प्लस क्या सी। तो टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। टी क्या है हमारे पास, टी किसे माना है कॉस ऑफ एक्स, तो हम लिख सकते हैं कॉस और टू दी पावर 5 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस कॉस टू दी पावर 4 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस सी इज आवर आंसर। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा हम लोगों ने गलती कर दिया। टी क्यूब था तो टी टू दी पावर 4/4 तो था और टी टू दी पावर 5 वाला चीज में मैंने एक इंक्रीज नहीं किया ना, डिवाइड पे क्या हो जाएगा 6, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा 6/6, छोटा सा एरर था, 6 बाई क्या हो जाएगा 6, ओके। मतलब टी टू दी पावर 5 को इंटीग्रेट करना थोड़ा सा, यहाँ पे टी टू दी पावर 5/5 ही लिख दिया गया था, जो होना चाहिए था टी टू दी पावर 6/6। होप ये आइडिया क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x dx। फिर से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, बार बार फार्मूला यूज करने के लिए, लेकिन है इजी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और बातों को समझो। आपको ये तो पता है कि सर साइन ऑफ a प्लस बी और प्लस साइन ऑफ a माइनस बी का वैल्यू अभी अभी आपने जाना है। क्या जाना है कि सर ये होता है 2 साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b, हाँ, और कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी
अभी अभी आपने जाना है कि 2 cos ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी होगा, cos ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी होगा, क्योंकि cos वाले फॉर्मूला में जब प्लस होता है तो वहां पे क्या होता है माइनस, और जब माइनस होता है तो बीच में क्या होता है प्लस। तो दूसरा जो चीज आएगा वो cos ऑफ ए माइनस बी में से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, cos ऑफ ए प्लस बी, तो ये वैल्यू आ जाएगा क्या 2 साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, 2 साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो इन फॉर्मूला का तो सबसे पहले मुझे यूज करना है, इन फॉर्मूलाज का हमें यूज करना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी ये फॉर्मूला को मैंने बार बार लिखा था और ऐड करके भी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे cos ऑफ ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है 2 साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो सर यहाँ पे अगर मैं ऐसा यूज करूं कि मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूं, और इस दोनों के लिए अगर मैं यूज करूं या इस दोनों के लिए, आपका मर्जी, आप जिसके लिए भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इस दोनों के लिए मैं यूज करता हूं तो मैं बोलूंगा कि सर इस चीज को लिख सकता हूं 1/2 तो बाहर आ गया, और 2 साइन ऑफ, तो एक बार दोनों क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा, तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा x, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा x, और एक बार दोनों क्या होगा ऐड होगा, और बीच में किसका साइन होगा माइनस का होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x, और बाहर क्या बचा है साइन ऑफ 3x dx। होप ये आइडिया अभी तक क्लियर होगा कि सर आप अभी अभी बताएं कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है 2 sin a इंटू साइन बी। तो अगर इस दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो x आएगा, और इस दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा, और बीच में क्या होगा माइनस होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। यहां से आपको फॉर्मूले आने चाहिए, हाँ, और आपको फॉर्मूला याद करना है और इनको अप्लाई कैसे करना है यहां पे हम सिखा रहे हैं। तो चीजों को समझो, टफ नहीं है। बेसिकली हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, और फॉर्मूला जब याद नहीं रहता है तो मैं यूज करता हूं तो मैं कंफ्यूज रहता हूं, क्लियर है। तो यही प्रॉब्लम होगा आपके साथ, तो उन चीजों को याद करो यार, ठीक है। चलो देखते हैं, सर यहां तक तो क्लियर है। अब वापस से 1/2 और इसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ क्या 3x, और माइनस यहां पे लिख सकते हैं क्या साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x, और ये क्या है dx। अब ऐसा करता हूं अलग अलग कर लेता हूं, अलग अलग तो कर सकता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 ये साइन ऑफ कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ क्या 3x, और माइनस 1/2 साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वापिस से ये cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x का क्या होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे फिर से मुझे 2 का जरूरत है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो 2 तो फॉर्मूला में आ जाएगा, और ये चीज बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4, और ये कॉस में है तो साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 4x और a माइनस बी, मतलब साइन ऑफ क्या प्लस हो जाएगा क्या साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x dx, ठीक है। अरे भैया साइन a इंटू कॉस बी, 2 साइन a इंटू कॉस बी, एक बार प्लस और एक बार क्या माइनस होता है, ओके। और माइनस यहां पे हमें एक फॉर्मूला पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, होगा या नहीं। तो 3x है साइन में है तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 6 थीटा, और 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 6x dx, 6x dx। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे स्पेस का जरूरत है, तो यहां पे मैं मिटा, ठीक है। अब देखिए 1/4 तो दोनों में कॉमन है, 1/4 को आप बाहर ही रखो सर। और अब बताओ कि साइन ऑफ 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 4x, और 4 से डिवाइड होगा तो माइनस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4।
साइन ऑफ 2x है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे साइन ऑफ 6x है और उससे पहले ऑलरेडी माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ 6x बाई 6 एंड प्लस सी। चाहो तो 4 को अंदर भी लेके जा सकते हो और इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो। तो 6 चुका क्या 24, तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 6x बाई 24 माइनस 4 चुका क्या 16 कॉस ऑफ 4x बाई क्या 16 और माइनस लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2x बाई 4 गुना क्या 8 और प्लस क्या c। ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। हमने फॉर्मूला बार बार यूज किया है, फॉर्मूले को आपको याद करना है। ट्रिगो के सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, हर एक चैप्टर में इनका यूज आता है, तो ये आपको याद करना ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x। मैं बार बार बता चुका हूं आपको फॉर्मूला कि साइन कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। तो यही चीज मुझे यूज करना है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लो। अब इस दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट करना है, तो अगर सब्सट्रैक्ट करता हूं तो कॉस ऑफ क्या आ जाएगा 4x और माइनस दोनों को ऐड करना है तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 12x होगा, ठीक है, एंड dx। अब हमारे पास इसे इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल सा बात है 1/2 और ये वाला चीज क्या हो जाएगा साइन ऑफ 4x बाई 4 और माइनस यहाँ पे साइन ऑफ 12x बाई क्या 12 प्लस c। चाहे तो 2 अंदर ले सकते हैं तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा 4x बाई 8 और माइनस साइन ऑफ 12x बाई 24 प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। मुझे फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि सर हम तो ये जानते हैं कि 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या साइन स्क्वायर ऑफ x, यानी 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। तो अगर मैं एंगल को आधा कर दूं मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ क्या कर दूं x, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। वैसे ही 1 प्लस कॉस ऑफ 2x बाई 2 का वैल्यू हम क्या जानते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ x। तो अगर मैं यहाँ पे आधा करूँ वैल्यू को और 2 उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ x इक्वल्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू क्या हो गया tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए tan स्क्वायर x बाई 2 का तो मेरे पास डायरेक्ट नहीं है तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। कोई दिक्कत, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस tan स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो अब इजिली इंटीग्रेट हो गया, क्या हो जाएगा tan ऑफ x बाई 2 और x बाई 2 के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा मतलब 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c। ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो बात करते हैं इससे आगे क्वेश्चंस के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।